आप जो मांगिएगा हम दे देंगे, रिश्ता करेंगे। तो लड़का वाला बोला कि हम पहले आपकी लड़की को देखेंगे। बोला लीजिए ये फोटो देख लीजिए, फोटो देख लीजिए। तो लड़का वाला बेटा वाला फोटो देखा तो लड़की अच्छी थी, पसंद आ गई। तो बोला कि हमको पसंद है। बोला कि मेरा बेटा को दिखा दिए, मेरा बेटा भी पसंद करेगा। बेटा जो उस लड़के से शादी होने वाली थी लड़का को भी दिखाया, लड़का भी देख के बोला कि अब्बा लड़की फाइनल है, हम तैयार हैं। बात हो गई, लड़की वाला बड़ा खुश हुआ कि बाप ने भी पसंद कर लिया, बेटे भी नहीं पसंद कर लिया। तो अब कुछ लेन देन की बात कर ले, की ली थी नहीं ली थी। तो समधी पूजल की समधी जहेजा में की ली थी। बोला नहीं नहीं हमरा कुछ नहीं चाहिए। लड़का से पूछ लिए वो क्या लेगा। तो लड़का को सामने बिठाया तो लड़का को पूछा, ए बेटा क्या लेगा, टाइटन की घड़ी लेगा कि सोनाटा घड़ी लेगा, क्या लेगा बोलो। तो ये लड़का संस्कृत में बोला ना। बोला की बोली हो, ना बोली कि हाँ बोली। तो उसके साथ में जो आदमी आया था उसको बोला कि संस्कृतम बोली से ते फिर पूछा, समझो नहीं तो संस्कृत। बोले बेटा की लिवे, फ्रिज लिवे फ्रिज। तो लड़का बोला ना। बोला ये हो इतना भी बोली जी, हाँ भी बोली जी हो, समझम की रंगे थे। बोला फिर पूछा, ए बेटा क्या लेगा, वॉशिंग मशीन लेगा वॉशिंग मशीन। तो लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आ गया। लड़की वाला बोला कि बेटा खुल के बोलो क्या लेगा, मेरी समझ में नहीं आ रही बात, खुल के बोलो क्या लेगा। तो ये लड़का बोला यामा। अब बात समझ में कि यामा ली थी। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अल्लाह सवाल करेगा। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों गुनाहों से तौबा करो, गुनाहों से बचो। मौत पीछे खड़ी है, कब मौत आ जाए कहना मुश्किल है। इसलिए गुनाहों से रब की बारगाह में तौबा करो। 3 बोल बोलना है इंशाअल्लाह मेरे गुनाहों नौजवानों, 3 बोलो। गुनाह से अगर ये जमीन से लेकर आसमान तक तुम्हारा गुनाह भर गया है, समंदर के झाके से बड़ा तुम्हारा गुनाह क्यों नहीं है, दरख्तों के पत्तों से बड़ा तुम्हारा गुनाह क्यों नहीं है, जमीन के जर्रात से भी बड़ा तुम्हारा गुनाह क्यों नहीं है, दिल छोटा ना करो। इंशाअल्लाह ये 3 बोल बोलो, अल्लाह तेरे गुनाहों को मिटा देगा, मिटा देगा, धो देगा। 3 बोल बोलो। ये 3 बोल बोलने के लिए 3 सेकंड लगेंगे। कैसे सेकंड लगेंगे भाई बोलो, कितने सेकंड लगेंगे? 3 सेकंड लगेंगे। मेरे बच्चों गुनाह कर बैठे हो, 3 सेकंड लगेंगे। 3 बोल बोलो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जो भी नेक बंदा, अल्लाह का बंदा ये 3 बोल बोल लेगा, अल्लाह उसके गुनाहों को मिटा देगा, अल्लाह उसके गुनाहों को धो देगा। इसलिए मेरे बच्चों इंशाअल्लाह बोलेंगे, ये 3 बोल बोलेंगे, 3 सेकंड लगेंगे इंशाअल्लाह। भाई बोलेंगे, भाई बोलोगे इंशाल्लाह बोलोगे। मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा, बस आप लोग ज़हन को हाजिर कीजिएगा। मैं लास्ट में बोलने बताने की कोशिश करूंगा। ये 3 बोल कौन सी बोल है, जिस बोल के बोलने के बाद अल्लाह सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ फरमा देगा, अल्लाह सारी जिंदगी के गुनाहों को मिटा देगा। इंशाल्लाह मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे याद ना रहे तो आप लोग याद दिला देना। सिर्फ 3 सेकेंड लगेगा, 3 मिनट नहीं, 3 सेकेंड लगेगा ये 3 बोल बोलने में। 3 सेकेंड, 3 सेकेंड बोलोगे, अल्लाह गुनाहों को माफ कर देगा, अल्लाह गुनाहों को धो देगा। मेरा अल्लाह बड़ा रहीम है, मेरा अल्लाह बड़ा करीम है। ये मस्जिद का जलसा है भाई। इधर वाले कमेटी वाले कोई हैं तो भाई इधर वाले अफरा तफरी का आलम हो रहा। आप लोग बैठ जाइए बाबू, बैठ जाइए। ए बेटा ए बोसे जाओ खाने, भाई बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ज़हन को मुंतशिर कर रहे हैं भाई, इतनी अच्छी बातें हो रही है। बैठ जाए जो रजाकार लोग, भाई बैठो, दिल जमी के साथ बैठो भाई। इनको भी बैठने की जगह दे दीजिए। हाँ बसे जाओ बाबू, ওখানে বসো বসো।
मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह जिसकी शान है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। कौन अल्लाह? हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश शहादति हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। वो मेरा रब जिसके कब्जे में हम सब की जान है, जो रोटी रोजी खिलाता है, जो अल्लाह हम जो चाहते हैं वो खिलाता है, फिर मीठी नींद सुलाता है, अल्लाह जिंदगी दिया है, फिर कल को मौत होगी, अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है क्या लाया है। इंशाल्लाह वहां कुछ लेकर जाएंगे भाई, वहां कुछ लेकर जाना है भाई, लेकर जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा भाई एक बात बताइए, जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? जरा हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा इंशाल्लाह। वाह भाई वाह, ये देखिए जन्नत में महल बनाने वाले सारे लोग हैं। ए अल्लाह तेरे खजाने में किसी की कमी नहीं। ए अल्लाह तेरी जन्नत तो उतनी वसी है मौला। ए अल्लाह की ये दुनिया क्या, ये हजारों गुना दुनिया क्यों ना हो, तेरी जन्नत फिर भी वसी होगी मौला, तेरी जन्नत फिर भी बड़ी होगी मौला। या अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, हम गंदे सही हैं लेकिन फिर भी तेरे बंदे हैं। या अल्लाह हम गुनहगार सही हैं लेकिन फिर भी तेरे बंदे हैं। लेकिन या अल्लाह इस उम्मीद पर है कि मरने के बाद तू हमारे गुनाहों को माफ करेगा। या अल्लाह इस उम्मीद पर है कि हमारे गुनाहों को बख्श कर हमें जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मस्जिद अल्लाह का घर है। जो मैंने बताया कि अपने हाथों को उठाइए, मैंने जो आपसे कहा कि जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे, आपने हाथ उठाया है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलिशान महल बनाए। और इस हदीस के रावी कौन है? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी है। कौन उस्मान? जो दामादे मुस्तफ़ा हैं, जिसको जुन्नूरैन का खिताब मिला, वो उस्मान जो बहुत बड़े सखी हैं, वो उस्मान। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जिसको जन्नती देखना हो उस्मान को देख ले। ये हजरत उस्मान गनी रावी हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलिशान महल बनाए। इंशाल्लाह महल बनाओगे भाई? इंशाल्लाह महल बनाएंगे, बोलो ना भाई। ये दौलत यही रह जाएगी, ये जमीन यही रह जाएगी, ये पैसा, ये टाका, ये बैंक बैलेंस, ये सोना, ये चांदी सब यही रह जाएगा। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाओगे। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नबी के दीवानों, क्यों न रहती जिंदगी अपने हाथों से अल्लाह के जन्नत में अपना घर बना लो, अल्लाह के जन्नत में घर बना लो, ताकि मरने के बाद अफसोस ना रहे कि आहा दुनिया में रह के हम कुछ नहीं कर पाए। अफसोस तो नहीं रहेगा ना। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। इस इलाके का, ये जिला पूर्णिया जिले का वाकया है, 35-40 साल पहले का वाकया है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। किस गांव का है, कौन है, बस रब की बारगाह में दुआ करे कि अल्लाह उसको गरीक़ रहमत अता फरमाए। आमीन बोले जन्नत नसीब। 1000 बीघा जमीन का मालिक, 1000 बीघा जमीन का मालिक, कारोबार था सूद का। कुर्बान जाओ, नाखून काटने बैठा था, थोड़ा सा नाखून ज्यादा कट गया, खून निकला, दाबूब दिया। वैसे भी हम लोग भी नाखून काटते, कभी थोड़ा सा ज्यादा कट जाता है तो खून निकलता है, ठीक हो जाता। इनका ठीक नहीं हुआ,
दर्द बढ़ता गया, टिस 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 टिस। गया मेडिकल में, बोला देखो नहीं हो नाखून का लगी लो, दर्द बरा कह जा, दवा दानी हो आखो क्यों है जा। मेडिकल वाले ने दवाई दे दी, मेडिकल वाले ने दवाई दे दी, आराम नहीं मिला, आराम नहीं मिला। पूर्णिया आया, देखा उंगली फूल के इतनी मोटी हो गई है, पीप बह रहा है। तो डॉक्टर पूर्णिया का ये बोला कि ये उंगली आपकी सड़ जाएगी, ये उंगली काटना होगा। बोला जल्दी काटो, परेशानी बहुत है। उंगली यहां से कट गई, पट्टी उट्टी करके दवाई दिया, घर आया, आराम नहीं। हफ्ता दिन के बाद फिर पहुंचा तो डॉक्टर ने घाव खोल के पट्टी खोल के देखा तो घाव सड़ रहा था। बोला कि अरे बाप रे बाप, यहां से पहुंचा तक काटना होगा, ये बीमारी फैल रही। बोला जल्दी काट, पहुंचा से काट दिया, पट्टी उट्टी करके घर आया, आराम नहीं, रातों को नींद नहीं आती थी। और कुर्बान जाओ, लोगों ने मशवरा दिया पटना जा, पटना जा। पटना गया तो वहां के डॉक्टरों ने जब मुआयना किया तो बोला कि अरे बाप ये तो कैंसर फैल जाएगा, हाथ यहां से काटना होगा। बोला जल्दी काटो, यहां से हाथ, कोहनी से हाथ काट दिया, पट्टी उट्टी करके घर आया, आराम नहीं। लोगों ने मशवरा दिया बम्बई जाइए, बम्बई गया, डॉक्टरों ने कहा कि यहां से हाथ काटना होगा, हाथ खत्म हो गया। और जानते हैं जब वो मरा उसकी कब्र 3 जगह खोदी गई, 3 जगह उसकी कब्र खोदी गई। कब्र खोदा जाता था फिर कब्र बराबर हो जाती थी, मिट्टी बराबर हो जाती थी। तो अल्लाह वाले एक आलिम दीन से पूछा गया, मसला पूछा गया कि हजरत क्या करें। तो अल्लाह वाले जानते थे, उसकी फितरत से वाकिफ थे। उन्होंने कहा कि सुनो, ये गड्ढा खोदो, इसको डालकर मिट्टी बराबर कर दो, पूरे हिंदुस्तान घूमते रहोगे इसकी लाश को लेकर, कहीं इसकी कब्र नहीं बनेगी। जमीन भी नहीं चाहती है कि इसका जिस्म मेरे अंदर आए। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमीन ही मिलेगी। हजारों बीघा जमीन का मालिक तड़प तड़प कर मर गया। और नौजवानों जानते हो, गड्ढा खोदा, उसको दफन कर दिया। देखने वालों ने देखा उसकी कब्रों से आग धुआं निकल रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह कभी दौलत दे के आजमाता है, अल्लाह कभी दौलत लेके आजमाता है। बड़ा बड़ा दौलतमंद कारून जमीन के अंदर में धंसा, अल्लाह ने धंसा दिया है। उलमा फरमाते हैं कि आज तक कारून धंस रहा है, वो धंसता चला जाएगा, कयामत तक धंसता चला जाएगा। उसकी दौलत धंस रही है, वो धंस रहा है। इसलिए मेरे नौजवानों, दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी करो, दुनिया में रह के कब्र की तैयारी करो, दुनिया में रह के हशर के मैदान की तैयारी करो, और दुनिया में रह के जन्नत में जाने की तैयारी करो। ये तो धोखे की दुनिया है, मकड़ी के ये जालों के बराबर ये दुनिया नहीं है, मच्छर के पर के बराबर ये दुनिया नहीं है। तो इंशाअल्लाह जन्नत में महल बनाएंगे। कितने लोग बनाएंगे, मैं दुआ करूंगा, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। दमिश्क की जामा मस्जिद में एक इमाम साहब खिताब कर रहे थे कि लोगों, नमाज पढ़ोगे 2-3 शैतान लग जाएगा पीछे में, रोजा रखोगे 2-3 शैतान लग जाएगा। लेकिन जब कोई मुसलमान सदका की नियत करता है तो 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितना शैतान लगता है बोलो भाई? 70 शैतान। भाई बोलो भाई कितना लगता है? 70। तो आलिम साहब ने कहा कि इस मजमे में कोई है, अरे इस मजमे में कोई नौजवान है जो 70 शैतान को शिकस्त दे दे, हरा दे। एक नौजवान उठा, बोला कि तेरी शैतान की ऐसी की तैसी। उठले वो घर गिली, आटा का बोरा खोल के एक झोला लिलकी, झोला में आटा कसल के, और जैसे ही आटा लेके निकल रहा था, बीवी आके सामने खड़ी हो गई। कहाँ जे जा? झोला में कीजिए। बोले आटा। कहाँ जे जा? बोले सदका करेली। बीवी कल की तो कमावे जाने, आ घरों में रख लो आटा जी, सदका करेली। रखा मोचुटा मरी, आटा लिया रखी दे। आके मस्जिद में फिर बैठ गया। तो एक आदमी पूछा कि ओ की बोली शैताना हरा दे? बोले भैया शैताना हरावे के लिए पूरा तैयार छलाना, में पूरे तैयार छलाना, लेकिन की करवा इकरे दरमियाना में शैताना अगर मैं आ भी गई, बस वो है हम हारी गिला। अब भोजपुरी में आपको सुना दे रहा हूँ इंशाअल्लाह। तैबा में लागल बाटे
तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, मक्का में पैदा भेला अरबी सरकार हो, मक्का में। अच्छा लगलो तो सुभान अल्लाह के बोलती हमें।